हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एस्ता एजुकेशन। सो आज के सेक्शन में हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल कीवर्ड्स के बारे में। तो एसक्यूएल के अंदर हमारे पास बहुत ढेर सारे कीवर्ड्स जो यूज़ होते हैं हमारे बेसिकली एसक्यूएल कमांड्स के अंदर, तो उनको हम देखेंगे। कुछ सेक्शंस को हम एक्सप्लेन भी करेंगे एंड कुछ हम सेपरेट वीडियोस में आगे के फर्दर लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले कीवर्ड जो आता है वो हम कहते हैं कुछ स्पेसिफिक हैं। पहला क्या है हमारा सेलेक्ट कीवर्ड। नेक्स्ट थिंग देखते हैं, सेकंड हमारा क्या होता है फ्रॉम कीवर्ड। ओके, सो कीवर्ड्स वर्ड फॉर प्री डिफाइंड मीनिंग। ओके, इनका अपना प्री डिफाइंड मीनिंग होता है और इनको हम स्पेशली क्वेरीज में लिखने में हेल्प करता है या फिल्टर आउट करने में डेटा हमें हेल्प करता है। तो एसक्यूएल कीवर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फिल्टर सम डेटा। ओके, टू फिल्टर सम data from the database, data from database। सो डेटाबेस आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स है तो उन टेबल्स से क्वेरी कैसे लिखनी है, इन टेबल्स से हमें क्वेरी बेसिकली कैसे लिखनी है और उसके अंदर इन क्वेरीज को लिखने के लिए हम सेट ऑफ कमांड्स यूज़ करते हैं। तो हम जानते हैं कि एसक्यूएल कमांड्स में हमारे पास कुछ कैटेगरी आते हैं, जैसे हम कहते हैं डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तीसरा आता है डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, नेक्स्ट आता है DQL दैट इज़ डेटा क्वेरी लैंग्वेज एंड लास्ट इज़ वन ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, सो ये हमारा कुछ सेट ऑफ कमांड होता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है मेरी तो आप प्लीज़ उसको पहले देखिए, जहाँ मैंने पूरे कमांड्स को एसक्यूएल के सारे कमांड्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इनके अंदर कौन कौन से कमांड्स बेसिकली लाइक करते हैं। तो ये जो है सारी कैटेगरीज है, राइट। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कितने टाइप को कीवर्ड्स हमारे पास देखने को मिलते हैं इन पूरे कमांड्स की अगर बात करें तो। सबसे पहला हमारे पास क्या है सेलेक्ट, दूसरा है क्या फ्रॉम, तीसरा है वेयर एंड नेक्स्ट वन इज़ व्हाट फोर्थ दैट इज कॉल्ड एज फिफ्थ वन इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ डिस्टिंक्ट। ओके, DISTINCT डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट वन इज व्हाट सिक्स इज बिटवीन, अगर हम चाहें तो हम बिटवीन कीवर्ड भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 7 इज़ व्हाट इन ऑपरेटर, इन और हम कह सकते हैं नॉट इन, ये दोनों कम्बिनेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट 8 आता है हमारे पास, इसमें क्या लाइक। लाइक हमारा बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है? पैटर्न मैचिंग के लिए। अगर हमें स्पेसिफिक पैटर्न में डेटा क्वेरी चाहिए होती है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? लाइक ऑपरेटर। सो ये कॉन्सेप्ट आता है पैटर्न मैचिंग के लिए। इन और नॉट इन हम यूज़ करते हैं जैसे हमारे पास कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ को ही खाली फेच करना हो, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? ये इन और नॉट इन को यूज़ करते हैं। बिटवीन हमें क्या देता है? कुछ रेंज ऑफ वैल्यूज़ को। ठीक है, जब भी हमें कुछ रेंज ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर काम करना हो तो उसके लिए हमारे पास ये बिटवीन होता है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड हमें देता है कि फ़िल्टर करने का काम करता है। अगर हमें डेटा को फ़िल्टर करना है, लाइक अगर हम कहें टू रिड्यूस द रिडंडेंसी, रिडंडेंसी अगर है डेटा के अंदर या कॉलम के अंदर, तो हम उसको फ़िल्टर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। दिस एज इज़ यूज्ड फॉर, बेसिकली पर्पज़ है इसका कि अगर हम किसी कॉलम का कोई रीनेम देना चाहें किसी अदर तरीके से, या हम कॉलम रीनेमिंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं और साथ ही साथ इसको यूज़ करते हैं जैसे कि हमें कोई आउटपुट चाहिए और आउटपुट वो चाहिए स्पेसिफिक नेम में, उस केस में भी हम इस कीवर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, और सेलेक्ट हमारा क्या होता है? ये कॉलम को सेलेक्ट करने का काम करता है, चाहे हम कॉलम्स को सेलेक्ट करें, चाहे हम कंप्लीट एक टेबल या फिर एक रिलेशन को सेलेक्ट करें। ठीक है, टेबल या किसी एक रिलेशन को सेलेक्ट करें। दूसरा क्या आता है? फ्रॉम। फ्रॉम हमारा एक क्या है? एक कहते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ रेफ़र करनी है, जैसे रेफ़र टू अ टेबल, रेफ़र टू द टेबल करना हो, या हम कहें कि एक रिलेशन को हम रेफ़र करना चाहते हैं, ठीक है, उस टाइम पे हम क्या कह सकते हैं कि हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। वेयर हमारा एक कंस्ट्रेंट होता है। कंस्ट्रेंट मतलब हम कह सकते हैं एक तरह का कंडीशन बेस्ड होता है। तो जब भी हम क्वेरी लिखते हैं तो हमारे पास कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन को डिफाइन करने के लिए हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। तो दिस फ्रॉम वेयर इज़ अ क्लॉज। ओके, सो ऐसे हमारे पास और भी कई ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, वन बाय वन करके देखेंगे उनका मीनिंग। और अगला हमारा क्या होता है? ऑर्डर बाय। ओके,
सो ऑर्डर बाय मतलब क्या होता है, किसी भी डेटा को फिल्टर करना, और हम फिल्टर किस वे में करें, चाहे हम उसको असेंडिंग में करें, चाहे हम उसको क्या करें, डेटा को डिसेंडिंग में फ़िल्टर आउट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, किसके साथ यूज़ करेंगे, ऑर्डर बाय के साथ करेंगे। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अगला कीवर्ड जो आता है उसको हम कहते हैं स्टार। ओके, सो स्टार इज़ व्हाट, फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑल द डेटा। इट इज़ यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑल डेटा, सारे डेटा को हमें सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करें 11th, दैट इज़ व्हाट, DESC. Okay, so DESC is also known as to describe a relation. Okay, एक रिलेशन या टेबल को हमें अगर completely डिस्क्राइब करना है और विद द डेटा वैल्यूज़ के साथ, तब हम यूज़ करते हैं क्या, DESC। ओके, अभी इसको हम एक एक करके एग्जाम्पल में समझेंगे या अगले आने वाले वीडियोज़ में कुछ समझेंगे। तो नेक्स्ट क्या है 12th, दैट इज़ व्हाट, सेट ऑपरेटर। ओके, तो सेट इज़ यूज्ड विद द अपडेट कमांड। हम सेट को यूज़ करते हैं अपडेट कमांड के साथ, और अपडेट कमांड के साथ कुछ अगर नई वैल्यू हमें यूज़ करनी है, तो जैसे हमें कुछ वैल्यू नई सेट करनी है जो पहले एग्जिस्टिंग थी, उसमें हमें नई वैल्यू सेट करने के लिए, टू सेट अ न्यू वैल्यू, सो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग। और ये वैल्यू हम किसके लिए सेट करेंगे, फॉर एनी पर्टिकुलर कॉलम के लिए, राइट। कुछ और भी हमारे पास आते हैं, जैसे नेक्स्ट कमांड हो गया हमारा क्या, ऐड। ओके, सो दिस स्पेसिफिक कीवर्ड इज़ यूज्ड फॉर एडिंग, एंड दिस ऐड विल वर्क विद द ऑल्टर कमांड। इसको हम ऑल्टर कमांड के साथ यूज़ करते हैं। एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऐड ईयर, तो ऐड हमारा करता है एक नया कॉलम ऐड करने के लिए, टू एड्स अ न्यू कॉलम, न्यू कॉलम, या हम इसको कह सकते हैं क्या, किसी भी न्यू कॉलम या फील्ड, या हम कह सकते हैं एक एंटिटी के लिए, एंटिटी एट्रीब्यूट के लिए। ठीक है, ठीक है, एट्रीब्यूट को रेफर करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है 14th कीवर्ड, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज अ ड्रॉप। ओके, सो ड्रॉप इज़ यूज टू जस्ट एलिमिनेट, और इसको भी हम किसके साथ यूज़ करते हैं, ऑल्टर के साथ यूज़ करते हैं, ऑल्टर कमांड के साथ। और इसका मेन काम क्या होता है कि किसी एक डिलीशन करने के लिए, अगर हमें डिलीशन करना है तो हम डिलीशन करते हैं एक रिलेशन को, डिलीशन ऑफ अ टेबल और कॉलम। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज अ मॉडिफाई। ओके, सो मॉडिफाई मीन्स क्या होता है, एग्जिस्टिंग डेटा को हमें चेंज करने के लिए, कि कोई डेटा है हमारे उसमें, अगर डेटाबेस या टेबल में, तो उसको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ उसके अंदर चेंजेस करना चाहते हैं, तो ये भी हमारा बेसिकली ऑल्टर के अंदर काम करता है। तो बेसिकली ऑल्टर का जब हम कॉन्सेप्ट देखेंगे तो उसके अंदर हम इन सबको यूज़ करेंगे क्वेरी के साथ। तो इट इज़ यूज टू चेंज, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन फॉर इट, इट इज़ यूज टू चेंज द data type। okay, it is used to change the data type of a column। ठीक है, तो इसमें मॉडिफाई में हम डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं उसका कंटेंट जो होता है, डोमेन ऑफ वैल्यूज़ भी हम चेंज कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ इसमें हम यूज़ करते हैं, इसको डेटा टाइप भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। सो ये हमारे क्या हो गए, कुछ ऐसे एसक्यूएल कमांड्स हैं जिनको हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, और इन कमांड्स के साथ बेसिकली इन कीवर्ड्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो आज के सेक्शन में हम इन कीवर्ड्स का डिस्कशन कर लिए हैं। अब एक टॉपिक, एक इसमें हम पैटर्न मैचिंग का भी कॉन्सेप्ट इसमें देख सकते हैं। तो पैटर्न मैचिंग होता क्या है, तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। अब पैटर्न मैचिंग क्या होता है, तो पैटर्न मैचिंग होता है कि किसी भी एसक्यूएल क्वेरी को हम जब लिखते हैं, तो उसके अंदर हमें सपोज़ करो दे दिया कि किसी एक टेबल है स्टूडेंट का, और इस स्टूडेंट टेबल में हमारे पास क्या है, कुछ नेम्स है। ओके, सपोज़ करो मैंने एक एट्रीब्यूट ड्रॉ किया, और इसमें कुछ हमारे पास स्टूडेंट के नेम है, जिनके नेम कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ए से। ओके, सपोज दैट मैंने दो एंट्री ली, आकाश एंड अमन, एंड यहाँ पे स्टूडेंट की अपनी आईडी होगी, लेट्स से 101 and 102। okay, now I have to write some query। in that query it is asking me कि इसमें से कुछ हमें स्पेसिफिक रोज़ ही रिटर्न करो जिनके नेम स्टार्ट होते हैं कहाँ, ए से।
सपोज करो एक और नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, दैट इज़ व्हाट, पीयूष एंड 103। ओके, सो यहाँ पे अगर हमें ये बोला जाए कि सिर्फ और सिर्फ वो डेटा हमें चाहिए जिनके नेम कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ए से। So for that concept, for particular getting pattern, we have to define and how to get that query, ये हमें देखना होगा। तो simply what we are going to use, we have going to write something like this: select star from table। okay, so which table? select star from student, और स्टूडेंट के बाद हमने क्या डिफाइन करना है, अपना पैटर्न मैचिंग। अब हमने इसके अंदर सारा कुछ सीख लेना है बेसिकली स्टार्टिंग का। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मीन्स व्हाट, सेलेक्टिंग ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ अ स्टूडेंट रिलेशन विद द डेटा। ये सारा जितना डेटा हमने डिफाइन किया है, ये सारा डेटा इसको सेलेक्ट करना है, और हम ये 2 कॉलम भी सेलेक्ट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ व्हाट, सेलेक्टिंग ऑल द एट्रीब्यूट। ओके, सो सिलेक्शन ऑफ स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। अब वेयर में हम क्या मेंशन करते हैं, अपने कंडीशन को मेंशन करते हैं। अब कंडीशन हमारे पास क्या है, पैटर्न मैचिंग। तो पैटर्न मैचिंग में हमने क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ए वाले नेम चाहिए। तो हियर आई विल राइट दैट एट्रीब्यूट नेम जिसके ऊपर हम इन ऑपरेशन को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उस एट्रीब्यूट का नाम, वेयर एस नेम, और हम इसके साथ यूज़ करेंगे कौन सा ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइक ऑपरेटर जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, पैटर्न मैचिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइक लिखेंगे, एंड लाइक लिखने के बाद हमने क्या लिखना है, इन सिंगल कोटेशंस वी हैव टू प्रिंट व्हाट, ए, बिकॉज हमें क्या चाहिए, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए से हमें पहले लेना है, एंड फॉलोड बाय दिस परसेंट। आई टेल यू कि परसेंट का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। तो ये हमने अपनी कंप्लीट क्वेरी लिख दी। अब ये जो आउटपुट देगा, ये बेसिकली ये आउटपुट देगा कि इसमें से हमारे पास जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं एलिमेंट, फॉलोड बाय एनी सीक्वेंस, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है एनी सीक्वेंस के लिए, और ये हमें दे रहा है स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो आउटपुट जो आएगा वो हमारे पास 2 रो रिटर्न करेगा। फर्स्ट वन इज़ व्हाट, आकाश, एंड सेकेंड वन इज़ व्हाट, अमन। एंड सिंस वी हैव सेलेक्टेड द स्टार हियर, तो स्टार के साथ हमारे पास स्टूडेंट आईडी भी आएगी इसकी, दैट इज़ 101 एंड 102। सो दिस विल बी द सर्टिफाइड आउटपुट फॉर इट, राइट। सो पैटर्न मैचिंग में हमारे पास 2 सिंबल यूज़ होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, परसेंटेज, एंड दूसरा क्या होता है, अंडरस्कोर। ठीक है, तो इसको देखते हैं परसेंटेज और अंडरस्कोर का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आई होप आपने इतना कंटेंट लिख लिया होगा। सो लेट्स से नेक्स्ट, what is the significance of those percentage and the concept of what, underscore, right। तो सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इसको हम कहते हैं क्या, परसेंटेज, परसेंट मैचिंग, पैटर्न मैचिंग में परसेंट। एंड इसके अगर एग्जांपल हम देखें, तो इफ़ आई राइट समथिंग लाइक दिस, सपोज आई रिटन ए एंड परसेंट। यहाँ परसेंट मतलब क्या होता है, एनी सीक्वेंस। एनी सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, मतलब वो चाहे हम अल्फ़ाबेट कहें कि ABCD भी हो सकता है कुछ भी, या हम कहें A 1 2 3 4 भी हो सकता है, कोई भी सीक्वेंस ये फॉलो कर सकता है आगे। ठीक है, तो लेकिन अगर मैंने इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि हमारा जो जिसको हम फैच कर रहे हैं वो स्टार्ट किससे हो, स्टार्ट विथ A, एंड दिस परसेंट सिंबल रिप्रेजेंट एनी सीक्वेंस, एनी सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पे कि अगर हमने कुछ ऐसा डिफाइन किया, परसेंटेज और ए, तो यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज, मतलब ये हमारा इसको कहते हैं हम क्या, एनी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ एंड किससे होना चाहिए, इट शुड एंड विथ ए, राइट। अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो तीसरा एग्जाम्पल हम इसमें क्या ले सकते हैं, परसेंटेज में अगर हमने परसेंट लिखा और बीच में ए लिखा और यहाँ परसेंट लिखा, मीन्स व्हाट, स्टार्टिंग शुड बी एनी सीक्वेंस, एंडिंग शुड बी एनी सीक्वेंस, बट इन बिटवीन ये क्या होना चाहिए, इन बिटवीन ये लेटर ए ऑकर होना चाहिए, इन बिटवीन ए मस्ट ऑकर, राइट। तो ये हमारा कोई भी हो गया एनी सीक्वेंस, ठीक है, और ये भी हमारा क्या हो गया, एनी सीक्वेंस।
ठीक है, ये हमारा सिग्निफिकेंस किसका होगा, परसेंटेज का। तो सबसे पहला सिंबल जो आता है हमारे पास इसमें वो होता है क्या, परसेंट का। तो परसेंट क्या होता है, किस तरह हम पैटर्न मैचिंग में यूज़ कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे आपको ये क्वेरी भी लिखी हुई है, तो क्वेरी को आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं कि इसमें दूसरा सिंबल जो होता है अंडरस्कोर, वो अंडरस्कोर कैसे वर्कआउट करता है। ठीक है, तो अंडरस्कोर का मतलब भी क्या होता है, कुछ फिक्स्ड कैरेक्टर का हम कह सकते हैं साइज डिफाइन करता है, कि अगर हमने एक कैरेक्टर डिफाइन किया, दो कैरेक्टर डिफाइन करना चाह रहे हैं तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, अंडरस्कोर कॉन्सेप्ट, अंडरस्कोर। सो अंडरस्कोर, राइट। सो अंडरस्कोर के लिए ये भी हमारा पैटर्न मैचिंग के लिए यूज़ होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले एक प्री रिक्विजिट ले लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास एक अगर अंडरस्कोर डिफाइन है तो क्या ये एक कैरेक्टर की पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, हम कह सकते हैं कि एक पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और एक कैरेक्टर अगर यहाँ पे लिखा होता, सपोज करो हम यहाँ पे ए लिखते हैं, तो इसका साइज़ कितना होता, मीन साइज़ हमारे पास कितना होता है, 1 बाइट, क्योंकि एक कैरेक्टर का साइज़ हमारे एसक्यूएल में क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 बाइट। ओके, सो अगर मैंने ऐसे 4 पोजीशन डिफाइन किए, 1 2 3 एंड 4, व्हाट डज इट मीन कि हाउ मच द लेंथ ऑफ इट इज़ ऑफ 4 बाइट्स, 4 बाइट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस अंडरस्कोर को कहीं भी डिफाइन करता हूँ तो ये उतने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उतने फिक्स्ड रिजर्व कर रखा है हमने। ठीक है, सपोज दैट इफ़ आई राइट समथिंग लाइक दिस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट, और इसके बाद हमने लिखा वेयर क्लॉज में, वेयर, वेयर स्टूडेंट नेम लाइक, क्योंकि हम इसको लाइक ऑपरेटर के साथ ही यूज़ करते हैं, लाइक की वर्ड के साथ। तो स्टूडेंट नेम लाइक लिखा और मैंने यहाँ पे ये 4 पोजीशन डिफाइन किए। ठीक है, तो यहाँ पे ये नोटिस करने वाली बात ये है कि हम स्टार कर रहे हैं तो सारे एट्रीब्यूट को सेलेक्ट कर रहे हैं, किस टेबल से, स्टूडेंट टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं, और कंडीशन में हमें क्या दिया वेयर क्लॉज में, किसको, किस एट्रीब्यूट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उन सारे एट्रीब्यूट में से हमने स्टूडेंट नेम को सेलेक्ट किया। उसके बाद लाइक हमें कहता है कि क्या पैटर्न हमें चाहिए। तो लाइक हमें क्या पैटर्न बोल रहा है, कह रहा है कि ये ऐसे नेम्स पिक करो अपने स्टूडेंट नेम में से जिनके सिर्फ और सिर्फ 4 लेंथ हैं। तो हमारे पास अगर हम टेबल देखें तो यहाँ पे अगर 4 लेंथ का काम देखें तो यहाँ पे 4 लेंथ का कौन सा है, अमन है, और अमन का क्या है, आईडी 102 है। तो यही एक ऐसा रो है, या हम कह सकते हैं टपल है, जो कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। बाकी दोनों कितने हैं, 5 5 कैरेक्टर्स के पोजीशन में। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसका आउटपुट हमारे पास आना होगा तो ये क्या करेगा, इन 4 कैरेक्टर को देखेगा। तो अमन एक ही ऐसा रिकॉर्ड उस टेबल में है जो कि कितने पोजीशन पे डिफाइन है, 4 पोजीशन पे डिफाइन है, और यही जितने भी हमारे पास होंगे ई नेम में यही रिप्रेजेंट करेगा। सिंस वी हैव सेलेक्टेड स्टार, तो यहाँ पे इसका स्पेसिफिक अपना आईडी भी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा गेटिंग आउटपुट होगा। तो दिस इज़ द वेरी सिंपलेस्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट यू ऑफ द अंडरस्कोर, किस तरह यूज़ होता है, और पैटर्न मैचिंग में परसेंटेज कैसे स्कोर होता है। ठीक है, तो एसक्यूएल में हमारे पास जितने भी अदर कीवर्ड्स जो हमने अभी पिछले अभी थोड़ी देर पहले हमने सारे कीवर्ड्स देखे, तो इन सब कीवर्ड्स का बहुत सिग्निफिकेंस है कमांड्स के साथ। ठीक है, तो आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे इन कमांड्स को या मॉडिफाई को, ऑल्टर को, ऐड कैसे यूज़ करना है, ड्रॉप कैसे यूज़ करना है, मॉडिफाई कैसे यूज़ करना है। तो एवरीथिंग वी विल सी इन अ पैटर्न, राइट। So thank you so much for watching. If you got the concept, please like it, share with your friends also. Prepare for the examination well and support the channel so that you will get more and more content like this. Thank you. Thank you so much for watching.